हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले याद होना ज़रूरी है जो हमें टेक्स्ट बुक में गिवन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डेरिवेटिव है स्टैंडर्ड फंक्शन की, ये आपको अच्छी तरह से याद करना है। और कुछ डेरिवेटिव गिवन है कंपोजिट फंक्शंस की, ठीक है, उन्हें भी आपको याद करना है। ठीक है, ये 2-3 टेबल है जो कि आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, अब से ये जो फॉर्मूले आपको हमेशा यूज होंगे जब तक कि आप स्टडी करेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, तब तक कि आपको ये फॉर्मूले यूजफुल होंगे। ओके, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूले अच्छी तरह से याद कर लेना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें कुछ फंक्शन गिवन है कंपोजिट फंक्शन, उसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सॉल्यूशन सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे, लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू द पावर 5। ओके, अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि एक्स क्यूब 2x ये तो फंक्शन है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी एक फंक्शन है रेज़ टू द पावर 5। तो सबसे पहले हम x रेज़ टू द पावर n वाला डेरिवेटिव यूज करेंगे, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, n इंटू एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो हम वही यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर, ये टोटल इसको पूरा x कंसिडर कर लो, उसका पावर क्या है n है, तो पहले हमने n लिखा, n इंटू, तो n की जगह पे कितना है 5, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 इंटू दिस टर्म। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा n माइनस 1, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो गया ऊपर वाले की डेरिवेटिव। अब उसके अंदर जो फंक्शन था, ठीक है, जैसे कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, इस तरह से कंपोजिट फंक्शन होता है ना। तो अभी हमने क्या निकाल लिया, अभी हमने एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लिया, और लेकिन अभी ये फंक्शन बचा है। अब हमें आगे क्या करना होगा, इसकी डेरिवेटिव निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पे तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सॉरी, अब यहाँ पे अब ये फंक्शन है, अब इससे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, एक्स क्यूब को 2x को और माइनस 1 को। आप चाहे तो ये डी एक्स तीनों के लिए सेपरेट भी लिख सकते हैं, या तो इसी के साथ इस तरह भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं होता है। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 इंटू, अब ये एक्स क्यूब की डेरिवेटिव निकालनी की हमको। ठीक है, यही यूज होगा एक्स टू पावर n वाला डेरिवेटिव। ठीक है ना, क्या होगा n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे n की जगह पे कितना है 3 है, इन ब्रैकेट 3, अब x टू पावर n माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। अब ये यहाँ पे हो गया खत्म, इंटू, अब हम यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स क्यूब की डेरिवेटिव निकाला है। ठीक है, अब एक्स क्यूब के बाद में कौन सा फंक्शन बचता है, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल एक्स बचता है। अगर हम चाहे तो यहाँ पे इस तरह से लिख भी सकते हैं, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट टर्म बचती है डी एक्स अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू 1 ही होती, तो हम क्या करते हैं, इसे नहीं लिखते, इसे छोड़ देते। ठीक है, इसे लिखेंगे भी तो आप नेक्स्ट स्टेप में आपको 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे स्किप कर दे रहा हूँ। अब एक्स क्यूब की डेरिवेटिव पूरी निकल गई, देन माइनस है तो माइनस। अब 2x की हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब यहाँ पे 2 क्या है, 2 एक कांस्टेंट नंबर है, तो सिंस
डेरिवेटिव ऑफ के एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर कोई वेरिएबल है कांस्टेंट के साथ तो कांस्टेंट क्या रहता है, एज इट इज रहता है, और डेरिवेटिव किसकी निकलती है, वेरिएबल की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक्स ही है तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 2 × 1। ओके, देन माइनस अब 1। अब हमें पता है कि जो डेरिवेटिव है किसकी, कांस्टेंट की, क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, तो 1 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। दैट्स ऑल। अब इसे हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 5 × x³ - 2x - 1 × 3x² - 2, ठीक है, dy/dx। तो इस तरह से हमें डिफरेंशिएट करना था, विच इज रिक्वायर्ड। ओके, देन नेक्स्ट वन, दूसरा क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू गिवन 2x⁴ -3 × x⁴ 4/3 -5 5/2। तो यहाँ पे भी पावर x⁴n का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। पहले हम यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इज इक्वल टू, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे x⁴n का फॉर्मूला, दैट इज n × x⁴n-1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले 5/2 आगे लिख देंगे हम, 5/2 इन ब्रैकेट, ये एज इट इज रहेगा पूरी टर्म, 2x⁴ 3/2 -3 × x⁴ 4/3 -5 रेस्ट टू द पावर क्या होगा, 5/2 - 1। ठीक है, इनटू देन क्या होगा, देन जो अंदर फंक्शन है, ठीक है, अब उनकी डेरिवेटिव लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ddx ऑफ 2x⁴ 3/2 -3x - 5। ओके, दैट इज इक्वल टू 5/2 × 2x⁴ 3/2 -3x⁴ 4/3 -5 इनटू, अब इसकी डेरिवेटिव, अब 2 × x⁴ 3/2। अब 2 कांस्टेंट है, पहले तो यहाँ पे क्या है, 3 टर्म है। ठीक है, पहली ये टर्म है, दूसरी ये टर्म है, तीसरी ये टर्म है। हम चाहे तो ये स्टेप में ये ddx तीनों टर्म के साथ सेपरेट भी लिख सकते हैं, बट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, हम डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले जो टर्म है 2 × x⁴ 3/2 है, तो 2 कांस्टेंट है तो 2 एज इट इज रहेगा यहाँ पे, इनटू x⁴ 3/2 के हम डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो पहले क्या आ जाएगा, पावर पहले लिख देंगे हम, पावर क्या है 3/2, तो 3/2 × x⁴ 3/2 - 1, और यहाँ पे इसका पावर क्या था, 5/2 - 1, तो 5/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 × 2, 5 - 2 3/2। ओके, अब ये होगा, इसकी डेरिवेटिव भी निकल गई यहाँ पे। देन -3 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x की डेरिवेटिव x से कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1। ओके, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1 लिखा है x की डेरिवेटिव, और जो 3 था कांस्टेंट था। अब ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, बट यहाँ पे जो 3 कांस्टेंट है वो x वेरिएबल x का कोएफिशिएंट है, इसलिए वो 3 दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो 5 कांस्टेंट है वो अकेला 5 है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसकी जो डेरिवेटिव आएंगी वो 0 आएंगी। बट यहाँ पे जो 3 कांस्टेंट है ये वेरिएबल के साथ में, इसलिए ये एज इट इज रहेगा, और जो वेरिएबल रहेगा या फंक्शन रहेगा उसकी हम डेरिवेटिव लिखेंगे। ओके, तो ये कोएफिशिएंट है 3, तो वो एज इट इज लिखे हमने,
और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होती है तो हमने 1 लिखी है। ओके, तो 3 इंटू 1 देन माइनस, अब यहाँ पे जो 5 है ये अकेला है, कांस्टेंट नंबर है, तो उसकी डेरिवेटिव क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। ओके, सॉरी यहाँ पे 3x, x इसकी पावर कितना था यहाँ पे 4/3 लिखा नहीं मैंने, 4/3। अब यहाँ पे सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, इसकी अभी जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इंटू 4/3 पहले लिखेंगे हम, x इस पावर 4/3 -1 माइनस, अब ये 5 अकेला है, कांस्टेंट है, ठीक है, इसका कोई वेरिएबल नहीं है, तो इस कांस्टेंट की जो डेरिवेटिव आएंगे वो कितनी आएंगे, वो 0 लिखेंगे हम, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2x रेस टू द पावर 3/2 माइनस 3x रेस टू द पावर 4/3 माइनस 5 होल रेस टू द पावर 3/2 इंटू, अब यहाँ पे 2 गेट डिवाइड 3, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 1 2 3 - 2 1/2 माइनस यहाँ 3 गेट डिवाइड 4x इज द पावर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 3 1 3 4 -1 4 - 3 1/3 माइनस 0 है तो छोड़ दो इसे, ठीक है। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। हम चाहे तो यहाँ x की पावर 1/2 है तो इसको हम स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे x की पावर 1/3 है तो हम इसको यहाँ पे क्यूब रूट भी लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 4/3 माइनस 5 इंटू 3√x माइनस 4 क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज रिक्वायर्ड। देन नेक्स्ट थर्ड, अब यहाँ पे y इज इक्वल टू हमने कंसिडर किया है √x² प्लस 4x माइनस 7, तो इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब यहाँ पे √x है तो हम यूज करेंगे √x वाली डेरिवेटिव, दैट इज dy/dx कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है 1/2 √x। ओके, तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 1/2 √ पूरी वैल्यू x² प्लस 4x माइनस 7। ओके, अब ये हो गया इसकी डेरिवेटिव, ठीक है, स्क्वायर रूट की। अब उसके अंदर जो फंक्शन है x² प्लस 4x माइनस 7, अब उसकी डेरिवेटिव निकालेंगे हम इंटू डी dx, क्या बचा है यहाँ पे x², मिटा दो इसे, प्लस 4x माइनस 7, ठीक है। अब यहाँ पे x² के, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की पावर n की यूज करेंगे डेरिवेटिव, दैट इज n इंटू x की पावर n माइनस 1, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 √x² प्लस 4x माइनस 7 इंटू, पहले 2 आ जाएगा, n की पावर पहले लिखेंगे x रेस्ट टू पावर n माइनस 1, दैट इज 2 - 1 1, तो रहने दो, ठीक है, 2x प्लस अब 4 इंटू एक्स है, ठीक है, 4 कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट नंबर वो एज इट इज रहेगा वेरिएबल का, और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dx/dx 1 आता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1, 4 इंटू 1 माइनस, और डेरिवेटिव कांस्टेंट नंबर की, ठीक है, कोई भी k कांस्टेंट ले लो तो उसकी डेरिवेटिव कितनी मिलती है हमें, 0 मिलती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ओके, dy/dx, therefore dy/dx इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स
2x प्लस 4 वो तो 0 हो गया अपॉन 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 7। ओके, सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर वैल्यू है, फिर उसके अंदर एक और फंक्शन है, यहाँ पे ये दूसरा फंक्शन है, ठीक है, फिर उसके अंदर एक और वैल्यू है, ठीक है। इस तरह से हमें इसे एक एक करके डिफ्रेंशिएट करते हुए जाना है। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम यहाँ पे यूज करेंगे अंडर रूट एक्स की डेरिवेटिव, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे x की जगह पे क्या है, ये इसके बड़े वाले स्क्वायर रूट के अंदर की जितनी भी टर्म है वो पूरी x कंसिडर कर लेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 अंडर रूट, अब ये एज इट इज लिख देंगे हम एक्स स्क्वेयर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है, इनटू अब जो इसके बड़े वाले स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है उसकी डेरिवेटिव, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किसकी, एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। जो ऊपर वाला स्क्वायर रूट था वो कैंसिल हो गया क्योंकि हमने उसका यहाँ पे डिफरेंशिएट करे, ओके। अब हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे सेपरेट कर देंगे क्योंकि हमें आगे भी डिफरेंशिएट करना है, कंफ्यूज ना होने की वजह से। आप चाहे तो सेपरेट ना करते हुए डायरेक्ट भी इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो, ओके। सो दैट इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, यहाँ पे हम लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, बस ये दोनों टर्म को जो डेरिवेटिव है वो दोनों को सेपरेट सेपरेट अप्लाई किया है, ओके। अब नेक्स्ट टर्म में हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को, और यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव कितनी आती है 2x, ठीक है। छोटे छोटे डेरिवेटिव आपको याद ही करके रख लेना होगा, ठीक है। नहीं अगर इस तरह से समझता है तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो n की जगह पे 2 था तो 2 पहले लिखे हमने, देन 2 माइनस 1 होता है तो 1 हम नहीं लिखते, ओके। इस तरह से हमने एक्स के डेरिवेटिव 2x लिखा है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अब यहाँ पे जो अंडर रूट है पहले हम उसकी डेरिवेटिव निकालेंगे ये फॉर्मूले का यूज़ करके। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/2x दैट इज 2 अंडर रूट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इनटू में यहाँ पे आएंगे डेरिवेटिव की जो स्क्वायर रूट में कौन सी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। सो अब हमें इसकी डेरिवेटिव निकालना है, ये हम एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये पूरा एज इट इज 2x प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव कितनी आ जाएंगी 2x
प्लस वन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव कितनी आती है, 0 आती है। ओके, तो इस तरह से हमें इसकी डेरिवेटिव फाइंड करना था। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमने पूरा टोटल डिफरेंशिएट कर दिया, बस अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ओके, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू 2x है, 2x प्लस, अब यहाँ पे इंटू में है 2x प्लस 0, तो 0 तो वैनिश हो गया, 1 इंटू 2x, ये आ जाएगा ऊपर 2x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ओके, अब यहाँ से हम चाहे तो 2x कॉमन भी ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2x बाहर लेने पर 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू 1 बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अंडर रूट। अब यहाँ पे 2 गेट कैंसल, दैट इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल अंडर रूट इंटू, हम चाहे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कर लेंगे तो कोई बात नहीं। दैट इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अंडर रूट। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सिंप्लीफाई करना था, dy बाई डी एक्स विच इज रिक्वायर्ड। ओके, देन नेक्स्ट वन, सो पांचवा, पहले तो हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्यूब रूट है, ठीक है, और उसके अंदर जो वैल्यू उसका जो मैक्सिमम पावर है 5 है। ठीक है, तो हम इसे लिख देंगे y इज इक्वल टू 3/5, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, एज इट इज ही रहेगा। अब ये क्यूब रूट है, मतलब कि रेज़ टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं हम इसे, यानी ये हो जाएगा 1/2x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 5। सपोज अगर यहाँ पे ये 5 नहीं रहता था तो इसका पावर कितना हो जाता था, क्यूब रूट मीन्स क्या होता है, 1/5 होता है, ठीक, 1/3 होता है। ठीक है, अब इसका पावर ऑलरेडी 5 है तो इंटू 5 कर देंगे तो 5 1 5, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 5/3। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर में अगर हम इसको न्यूमरेटर में लेते हैं तो जो पावर है उसकी साइन चेंज हो जाती है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा देयरफॉर y इज इक्वल टू 3/5 इंटू 2x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 5 रेज़ टू द पावर माइनस 5/3। ओके, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n का यूज करेंगे, दैट इज n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/5 एज इट इज। तो सबसे पहले जिसका पावर है -5/3 वो सामने आ जाएगा, इंटू में -5/3। ठीक है, अब ये वैल्यू एज इट इज रहेंगी, x की जगह पे है जो, दैट इज 2x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 5 रेज़ टू द पावर -5/3 माइनस 1। ठीक है, अभी हमने पावर की डेरिवेटिव निकाला है, अब इंटू में क्या आ जाएगा, उसके अंदर जो वैल्यू थी इसकी डेरिवेटिव, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 5। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे
3 3 गेट कैंसिल, 5 5 गेट कैंसिल, माइनस साइन रहेगा, माइनस 2x² माइनस 7x माइनस 5 रेज टू द पावर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 1 जा 3, तो -5 -3 कितना हो जाएगा, -8/3 इंटू, अब यहाँ पे 2x², तो 2 तो कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, x² का तो 2 एज इट इज रहेगा, x² की डेरिवेटिव क्या आती है 2x, ठीक है, -7 कोएफिशिएंट है तो 7 ही रहेगा, और x की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होती है, तो वो सिर्फ 7 × 1, ओके। अब 5 कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डेरिवेटिव कितनी आती है 0 आती है, ओके, इसलिए -0, देन दैट इज इक्वल टू -2x² माइनस 7x माइनस 5, सॉरी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 2 2 जा 4x माइनस 7 माइनस 0 छोड़ दो, ठीक है, 4x माइनस 7, इसका पावर यहाँ पे -8/3, ओके। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, बस यहाँ पे हमारी पूरी डेरिवेटिव निकल गई है। क्या करना है, -8 इसको फिर से डिनोमिनेटर में ले लेंगे, तो ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, सो दैट इज therefore dy/dx इज इक्वल टू -4x माइनस 7 ऊपर है, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये जो न्यूमरेटर में था उसको फिर से हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे, 2x² माइनस 7x माइनस 5 रेज टू द पावर 8/3, ओके। तो ये होगा हमारा सिंप्लीफिकेशन, तो इस तरह से हमें इसे डिफरेंशिएट करना था, ओके, which is our required answer, which is required. Then next one, so sixth question हमने कंसिडर किया है y इक्वल टू दिस टर्म। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है बट सेपरेटली करना है, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो हमें कौन सा फॉर्म मिल जाएगा, u/v का फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है, जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो हमें आगे आएगा, अभी वो नहीं है, तो अभी हमें इसे सेपरेटली ही सॉल्व करना होगा, ओके। और अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको जैसी मर्जी चाहे, क्योंकि आपने पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा आपका, तो आपकी जैसी मर्जी चाहे आप उस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या तो सेपरेट कर सकते हैं या फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो क्या करना है, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। सो dy/dx इज इक्वल टू, सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी फॉर्मूला यूज करेंगे हम, x⁴n का, ठीक है, क्या होता है n × x⁴n−1, ठीक है, ये पूरा फंक्शन है, इसका पावर कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 5 × √3x माइनस 5 माइनस 1/√3x−5, अब पावर n-1, तो यहाँ पे 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ओके। देन डिफरेंशिएट होगा किसका, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, ये दोनों, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटू ddx इन ब्रैकेट, हम चाहे तो दोनों को सेपरेट भी लिख सकते हैं, चाहे तो एक साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेपरेट लिखेंगे तो इस तरह से आएगा, वो ब्रैकेट के अंदर चल जाएगा ddx, पहले √3x−5, देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1/√3x−5, ओके। अब ये जो वैल्यू है, ठीक है, वो डिनोमिनेटर में, तो इसे हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब होता है रेज़ टू द पावर 1/2, ठीक है, और वही पावर का डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे 3x−5 रेज़ टू द पावर -1/2, ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू
5 इंटू अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5 रेज़ टू द पावर 4 इंटू, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या आती है, क्या हो जाएंगी 1/2 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे 1/2 इंटू अंडर रूट में क्या आ जाएगा 3x माइनस 5। ओके, अब इंटू में अब डेरिवेटिव किसकी निकालेंगे हम 3x माइनस 5 की, डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इसकी डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, हम यहाँ पे ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे x रेज़ टू द पावर n के लिए, n वाला, यानी यहाँ पे हो जाएगा n दैट इज -1/2 इंटू 3x माइनस 5 रेज़ टू द पावर -1/2 -1। अभी ये जो डेरिवेटिव निकाले हमने, ठीक है, ये इसके पावर की निकाली है। अब जो अंदर वैल्यू उसकी डेरिवेटिव लिखेंगे हम यहाँ पे इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान से लिखना, ठीक है, किसकी डेरिवेटिव कब निकाल रहे हैं। जब तक ये फंक्शन पूरा खत्म नहीं हो जाते तब तक हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते रहते हैं। तो अब यहाँ पे ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, हमें इसकी डेरिवेटिव फाइंड करना है और इसकी डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5 दोनों भी सेम है तो हम इसे कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू अंडर रूट 3x माइनस 5 इंटू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5 रेज़ टू द पावर 4 इंटू, अब यहाँ पे हम ये वैल्यू लिखेंगे, तो एक काम करेंगे, पहले तो जो जो कॉमन निकलता है उसे कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, क्या है 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2 यहाँ पे भी है, तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, 1/2 डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसकी हम डेरिवेटिव निकाल के बाहर कर देते हैं उसे। ठीक है, तो 3x माइनस 5 की 3x की डेरिवेटिव कितनी आएंगी 3 आएंगी, क्योंकि जो 3 है x का कोएफिशिएंट है तो वो 3 रहेगा, और x की जो डेरिवेटिव है वो 1 आएंगे। ठीक है, -5 कांस्टेंट है तो उसकी डेरिवेटिव 0। तो हमने इसकी भी डेरिवेटिव निकाली है, इसकी भी डेरिवेटिव पहले निकाल लिए और इसको क्या कर लिया हमने, कॉमन ले लिया है। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये टर्म क्या है यहाँ पे 1/2 तो कॉमन चलेगा बाहर, 3x माइनस 5, अब ये माइनस माइनस प्लस, क्या बचा है यहाँ पे 3x माइनस 5 रेज़ टू द पावर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 -2 -3/2। ठीक है, अब इसे हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट हो गया है, बस अब हमें इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो दैट इज इक्वल टू, अब ये 5 है तो 5 इंटू 1 है तो 3 इंटू 1 3 होता है, -0 है तो ये क्या हो जाएगा पूरा 3/2, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 15/2, 3 5 सा 15/2। देन ये वाली टर्म एज इट इज अंडर रूट 3x माइनस 5 -1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। हम यहाँ पे चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेम वैल्यू है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम क्या करेंगे, ये अंडर रूट है ना, अंडर रूट को हम 1/2 में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि उससे हमें सॉल्व करने में इजी होगा। तो ये हो जाएगा रेज़ टू द पावर 1/2, देन
सो यहाँ पे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनके पावर की एडिशन हो जाएंगी। यहाँ पे रेज़ टू द पावर 4 है, तो यहाँ 1 प्लस -3/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा पावर, पहले हम वैल्यू लिख देते हैं 3x - 5 रेज़ टू द पावर -3/2 प्लस 1/2 कितना होता है -2/2, यानी कि -2/2 यानी कि -1। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3x - 5 रेज़ टू द पावर 1/2 है, तो उसको हम डबल से क्या कर देंगे 1/2 को हम √2 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ इस टर्म के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। ये √3/3x - 5 है, इसे यहाँ से बाहर ले लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 15/2 इंटू √3x - 5 -1 √3x - 5 रेज़ टू द पावर 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये 1/√3x - 5 कॉमन बाहर ले लेंगे एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस। ठीक है, अब ये 3x - 5 रेज़ टू का इन्वर्स है। ठीक है, इसका इन्वर्स है तो क्या करेंगे हम इसे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3x - 5। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे, देन हम यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 15/2 इन ब्रैकेट 3x - 5 -1 √3x - 5 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 1 √3x - 5। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तो 3x - 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x - 5 + 1 अपॉन 3x - 5। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 15/2 इन ब्रैकेट √3x - 5 -1 √3x - 5 इंटू, अब ये 3x - 5 + 1 -5 + 1 -4 दैट इज 3x - 4। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3x - 5 है, यहाँ पे 3x - 5 है। ठीक है, इसका पावर कितना है, कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1 है। इसके रूट में मतलब कि इसका पावर कितना है 1/2 है, तो 1 + 1/2 कितना होता है 3/2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3x - 5 रेज़ टू द पावर 3/2। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सिंप्लीफाई करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, एंड यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए आइकन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।